खान साहब, आखिरी सवाल आपसे, अगर जुडिशरी का इशू खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, मियां नवाज शरीफ साहब कामयाब हो जाते हैं, आप लोगों की सियासत तो खत्म होगी उसके बाद? देखिए जावेद, मेरी पार्लियामेंट, ये हमारा सबसे बेहतरीन टाइम था इलेक्शन लड़ने का। मेरी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास तैयारी थी, एक वोट बैंक था, अच्छे कैंडिडेट्स भी आए, कोalition में भी लड़ना था। जो IRI की सर्वे थी उसके मुताबिक, जो पीपल्स पार्टी नंबर 1, नवाज नंबर 2, हमारा वोट बैंक 6 पे था, फ्रंटियर में नंबर 2 पे था, हम सीटें भी निकाल सकते थे। लेकिन मेरे असेंबली में आने से ज्यादा जरूरी पाकिस्तान के लिए अदलिया की बहाली थी। इसलिए हमने फैसला किया जब तक अदलिया बहाल नहीं होती हम इलेक्शन नहीं लड़ते। मैं आज भी ये कहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें एक सुनहरी मौका दिया अपनी तकदीर बदलने का। अगर हमने यह सही फैसले कर लिए, मैं पीपल्स पार्टी को भी कहता हूं, इनका भी मुस्तकबिल इसी फैसले में है। अगर इन्होंने सही फैसला किया, पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल इसमें है। हमें अगर मौका मिला है कि जुडिशरी ने पहली दफा स्टैंड लिया और हम एक जेन्युइन डेमोक्रेसी, हकीकी जमहूरियत की तरफ जा सकते हैं, हम इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। हमें अपनी जात का नहीं सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। इमरान खान साहब, तारक अजीम साहब और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं आप तीनों का ममनून और मशकूर हूँ। नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के शुरू में अमेरिका के एक साबिक सदारती उम्मीदवार अल गोर का जिक्र किया था। अल गोर ने 13 दिसंबर 2002 की रात सदर बुश की हमायत में तकरीर की थी। उस तकरीर में उसने 2 नुक्तों पर बात की थी। अल गोर का पहला नुक्ता मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में बता चुका हूँ। उसका दूसरा नुक्ता पहले से ज़्यादा खूबसूरत था। उसने कहा था, अमेरिका बुश और अल गोर की अना से 1000 गुना बुलंद है और ये मुल्क उस वक्त तक दुनिया की सुपर पावर रहेगा जब तक ये मुल्क हम जैसे लोगों की अना और ख्वाहिशात से बुलंद रहेगा। नाज़रीन, हम लोग दूसरों से सीखने के मामले में ज़रा से कमज़ोर वाक़या हुआ है। हम दोस्तों से कुछ सीखते हैं और ना ही दुश्मनों से। लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है हमारे सियासतदान अल गोर की बात से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। नाज़रीन, दुनिया में इक़्तिदार कोई चीज़ नहीं होती। वज़ारत उज़्मा भी किसी तख्त ताउस या सल्तनत दाऊदी का नाम नहीं होता। ये सब बारिश में पड़े मट्टी के खिलौने होते हैं और ज़रा सी तेज़ फवार आती है, थोड़ी सी हवा चलती है, मामूली सी धूप पड़ती है और ये सारी आन बान शान खाक बनकर उड़ जाती है। असल बात, असल चीज़ मुल्क होते हैं और मुल्कों को सियासतदानों के असूल और रूल ऑफ लॉ कायम रखता है। ये इलेक्शन के बाद आज तक की सूरत हाल थी। कल क्या होता है इसके लिए हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लिहाजा मेरे साथ इंतज़ार कीजिए कल तक।